नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, हम अभी इस वक्त मौजूद हैं पटना के कृषि विभाग के कृषि भवन में, और यहां पर जो है जल जीवन हरियाली दिवस आज मनाया गया था। तो मंत्री रामकृपाल यादव यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने जल जीवन हरियाली को लेकर के बताया है कि किस तरीके से बिहार में कृषि विभाग काम कर रहा है, और जो पूरे बिहार में जल जीवन हरियाली प्रोग्राम के तहत जो है हरियाली लाई जा रही है, और किसानों के लिए बेहतर काम सरकार कर रही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर के भी कहा है कि इस बार ममता दीदी को भाजपा बंगाल से उखाड़ फेंकेगी। तो क्या कुछ कह रहे हैं जल जीवन हरियाली को लेकर के और बंगाल चुनाव को लेकर के, आप सुनिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 13 जुलाई 2019 में विधानमंडल में विस्तार पूर्वक चर्चा हुआ और जल जीवन हरियाली का एक रूपरेखा तैयार हुआ। और 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती के अवसर पर यही ज्ञान भवन में इसका अभियान शुरू हुआ था। और इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वह है जल का संरक्षण, हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। मैं समझता हूं कि कृषि विभाग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इसके साथ साथ चूंकि चुनौती बड़ी चुनौती है, हमारा विभाग तो प्रयास करता ही है, कर रहा है। मैं उसके अलावे ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, जल संसाधन विभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, ऊर्जा विभाग, सभी लोग मिला करके इसको सफल बनाने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज उसके लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया है उसमें मुख्य रूप से हम तालाब खोद रहे हैं, पोखर बना रहे हैं, कुआं, नदियां जो नहीं है, जो खराब स्थिति में है, उसका जीर्णोद्धार भी करने का काम कर रहे हैं। और लगातार बहुत जगहों पर आपने देखा होगा कि पुराना तालाब है या पुराना पोखर है, नाजायज ढंग से उसका अतिक्रमण भी हो गया है। तो उस अतिक्रमण को हटाना है और जल जीवन हरियाली को पूरे तौर पर जनता का सहयोग लेकर के बचाने का काम करना है। जल ही है तो जीवन है, जल नहीं है तो कुछ भी नहीं। जी, मौसम आधारित आपने जो फसल की बात कही है, तो उस पर कैसे क्या आह्वान करेंगे, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली मोटे तौर पे हमारी मानसिकता है कि हम दो चीजों पर विशेष ध्यान देते हैं। खेती जब करते हैं तो दो चीज पर विशेष ध्यान देते हैं, और वो रहता है गेहूं और चावल। गेहूं चावल तो उपजाना जरूरी है, और उसके अलावा भविष्य में इसकी कार्य भी प्रारंभ हो गया है कि हम जो है सो कि काला गेहूं का उत्पादन करना चाहते हैं, कतरनी चावल, बैगनी, पीली फूलगोभी और ब्रोकली, रंगीन शिमला मिर्चा और ड्रैगन फ्रूट, इस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। और अपने किसानों को जो मोटा अनाज होता है उसके तरफ भी, जो फसल जो बाजरा का है, मड़ुआ का है, चीना का है, कोदू का है, ऐसी फसलों को भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और बदलते मौसम, तो जलवायु परिवर्तन जिसकी बात आपने की, उसमें नए इन्वेशन करके, नवाचार करके भी हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं। सर, गेहूं और धान बिहार में अच्छा उत्पादन हो रहा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो इस साल भी कम रखा गया, गेहूं का भी और धान का भी। सर, उत्पादन अधिक हो रहा है तो फिर किसान कहाँ बेचेगा? लक्ष्य कम किया गया है जी, पिछले साल की तुलना में। धान का सर लक्ष्य इस साल एक्चुअली लक्ष्य की पूर्ति लक्ष्य निर्धारित होता है केंद्र सरकार के माध्यम से, और एफसीआई एक बड़ा माध्यम है। तो लक्ष्य को कम किया गया है, मगर हम लोगों ने अपने स्तर से ये आग्रह किया है कि लक्ष्य हमारा बढ़ा दिया जाए, ताकि किसानों को कोई असुविधा नहीं। सर, एक सवाल है, जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर युद्ध की स्थिति है, वैसे में ये सर अब क्लाइमेट प्रभावित हो रहा है, वैसे में ये राज्य सरकार का अभियान कितना सार्थक है, कितना
कारगर साबित देखिए, अभी तक जो युद्ध है, खाड़ी युद्ध की चर्चा आप कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर दुनिया के हर क्षेत्र में, हर देश में कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा है। हमारे यहाँ भी उसका असर हुआ है, इसको हम स्वीकारते हैं, मगर ऐसी स्थिति नहीं है कि हम कोई बहुत परेशानी में आने वाले हैं। इसलिए हमारे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार संयुक्त रूप से इन सब चीजों को बहुत बारीकी से देख रहा है। किसी तरह का कोई संकट न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास सरकार कर रही है और करती रहेगी। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम, और हमारे पार्टी के एजेंडा में भी था कि हम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देंगे, और हमारी सरकार, हमारे नेता प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करने का काम करते हैं। तो 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। सर, बंगाल में जिस तरह से आईटीबीपी के जो जवान है, जो टुकड़ियां गिराई जा रही है, उसके बाद ममता बनर्जी कह रही है कि इससे कहीं ना कहीं जनता को डराया जा रहा है। ममता बनर्जी जी, बंगाल की टीएमसी की सरकार उखाड़ कर फेंकने का मन बना लिया है। जिस तरह से विगत 15 सालों में ममता दीदी टीएमसी के सरकार के माध्यम से लोगों को भयाक्रांत किया है, लोगों का शोषण किया है, लोगों का दमन किया है, बंगाल के धन को, बंगाल के जो गरीबों के कमाई गया हुआ जो धन है, उसका दुरुपयोग किया है। अब ममता दीदी की सरकार बचेगी नहीं। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है और ममता दीदी को इस चुनाव में बंगाल की खाड़ी में परमानेंट भेज देगी। सर, तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए आपके बयान पर कहा है कि रामकृपाल जी हमारे यहाँ ही थे और हमारे ही पाठशाला से गए हुए हैं। इसमें तो नून है, इसमें कहाँ दो मत है भाई? हम तो वहीं से आए हैं, इसमें तो सब लोग जानता है, इसमें कहाँ दो मत है। मगर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं है, मैं सुझाव दूंगा। सर, सुप्रीम कोर्ट ने सर जो याचिका मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ दायर की गई थी, उसको रिजेक्ट कर दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, उसको रिजेक्ट। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। चुनाव आयोग सर्वोपरि होता है, जो उन्होंने काम किया है वो उचित है। किसी के कहने से कोई प्रभाव में नहीं ना आएगा। सुप्रीम कोर्ट तो जस्टिस किया है, सब बात को समझता है कि वहां का जो बंगाल की सरकार क्यों गई थी, क्या वजह है। कोई घुसपैठियों के माध्यम से सत्ता हासिल करता रहे लगातार, ये संभव नहीं है। तो आपने सुना किस प्रकार से रामकृपाल यादव ने बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही है, और साथ ही साथ आरजेडी के तरफ से जो तंज कसा जा रहा है कि आरजेडी का हर कार्यकर्ता खुश होगा क्योंकि यहीं का एक व्यक्ति जो कि नेता बन करके अब बीजेपी का जो है मुख्यमंत्री, बीजेपी के तरफ से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा बिहार का, इसको लेकर के आरजेडी का कार्यकर्ताओं में खुशी है, सब लोग खुशी मना रहे हैं। उस पर जो है पलटवार किया है कि ये तो सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन भाजपा में ही अब सम्राट चौधरी हैं, उसको लेकर के रामकृपाल यादव बता रहे थे, और बंगाल में भाजपा की जीत होगी, इस पर भी उन्होंने मुखर होकर के बात रखी है। तो फिलहाल आप न्यूज़ हाट के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।